बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। चैप्टर मैन एंड हिज एनवायरनमेंट में आज का हमारा टॉपिक है इकोलॉजिकल इंटरेक्शन के बारे में या फिर इंटरेक्शन इन द इकोसिस्टम। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दें, और अगर आज की वीडियो अच्छी लगेगी तो इसको लाइक दे दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम में आपको मालूम है कि जितनी भी लिविंग वर्ल्ड है वो डिपेंड करती है फ्लो ऑफ एनर्जी एंड सर्कुलेशन ऑफ मटेरियल पर। और ये बात भी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि इकोसिस्टम में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट होते हैं, यानी कि ऑर्गेनिज्म आपस में एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। अब ऑर्गेनिज्म के दरमियान ये जो इंटरडिपेंडेंस है वो एक दूसरे के लिए यूजफुल भी हो सकती है और हार्मफुल भी हो सकती है। तो जिस तरह की भी इंटरेक्शन हो ऑर्गेनिज्म के दरमियान, हर तरह की इंटरेक्शन इकोसिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। अब ऑर्गेनिज्म के दरमियान इकोसिस्टम में जो इंटरेक्शन होती हैं वो 5 टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 कंपटीशन, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, सिम्बायोसिस एंड द ग्राजिंग। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंपटीशन से। कंपटीशन यानी कि आपस में एक दूसरे से compete करना, मुकाबला करना। कंपटीशन इज दैट टाइप ऑफ इंटरेक्शन जिसमें ऑर्गेनिज्म आपस में या डिफरेंट स्पीशीज आपस में एक दूसरे के साथ compete करती है फॉर देयर नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में क्या आ जाएगा? फूड आ जाएगी, वाटर आ जाएगा, स्पेस आ जाएगा। इन तमाम नेचुरल रिसोर्सेज को हासिल करने के लिए ऑर्गेनिजम्स आपस में एक दूसरे से compete करते हैं। और ये बात तो आपको मालूम है कि जो स्पीशी कंपटीशन compete करती है वो सरवाइव करती है, और जो compete नहीं कर सकती है वो आहिस्ता आहिस्ता पेरिश होती जाती है। अब ये कंपटीशन प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। प्लांट्स की एग्जांपल आप ले लीजिए फॉरेस्ट की। फॉरेस्ट में आप देखिए लार्जर ट्रीज भी मौजूद होते हैं, स्मॉल प्लांट्स भी होते हैं। अब ट्रीज अपनी हाइट ज़्यादा होने की वजह से सनलाइट की एनर्जी को ज़्यादा कैप्चर करती है, और उसके नीचे जो श्रब्स या स्मॉल प्लांट्स होते हैं उन तक सनलाइट वैसे नहीं पहुंच पाती जैसे कि ट्रीज तक पहुंचती है। ठीक है, तो प्लांट्स को वहां पे अपने आप को सरवाइव करने के लिए कंपटीशन करना पड़ता है एक दूसरे से। इसी तरह आप एनिमल्स में देखिए, एनिमल्स में तो कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा होता है फूड के लिए, स्पेस हासिल करने के लिए। अब ये जो ऑर्गेनिज्म के दरमियान कंपटीशन है वो 2 तरह का होता है, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन एंड इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन क्या होता है कि जब एक ही स्पीशी के ऑर्गेनिज्म आपस में एक दूसरे को compete करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज हासिल करने के लिए, उस कंपटीशन को हम कहेंगे इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। और जब ये कंपटीशन डिफरेंट स्पीशीज के इंडिविजुअल्स के दरमियान होता है, यानी डिफरेंट स्पीशी के ऑर्गेनिज्म आपस में एक दूसरे से compete करते हैं, तो उस कंपटीशन को हम कहेंगे इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। ठीक है, तो ये था हमारे पास कंपटीशन। दूसरी टाइप होती है हमारे पास इंटरेक्शन की, प्रीडेशन। प्रीडेशन क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन प्रे एंड प्रीडेटर। शिकार और शिकारी के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है, जो इंटरेक्शन होती है, उसे हम कहते हैं प्रीडेशन। प्रीडेटर क्या होता है? प्रीडेटर ऐसा एनिमल होता है जो कि अपने से छोटे एनिमल्स को शिकार करता है अपने फूड हासिल करने के लिए। और प्रे, प्रे वो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि प्रीडेटर का शिकार बनता है। ठीक है, अब देखा जाए तो ये जो इंटरेक्शन होती है प्रे और प्रीडेटर के दरमियान, ये एक तरह से इकोसिस्टम को बैलेंस रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्योंकि अगर प्रीडेटर प्रे को कैप्चर नहीं करेंगे अपनी तो क्या होगा कि उस प्रे की जो पॉपुलेशन है वो उस जगह पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ओवर पॉपुलेशन होगी, जिसकी वजह से वहाँ पे मौजूद वेजिटेशन जो है उसकी शॉर्टेज होना शुरू हो जाएगी। तो एक तरह से प्रीडेशन जो है इकोसिस्टम को बैलेंस रखने के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। थर्ड टाइप आ जाती है हमारे पास इंटरेक्शन की, पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म क्या है? इट इज दैट टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन पैरासाइट एंड इज होस्ट। पैरासाइट और उसके होस्ट के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है या जो इंटरेक्शन होती है उसे हम कहते हैं पैरासिटिज्म। पैरासाइट होता क्या है? पैरासाइट ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के या तो ऊपर रहता है या फिर
अंदर रहता है, किस लिए? अपने लिए फूड और स्पेस हासिल करने के लिए, ठीक है। अगर वो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर होता है तो उसे हम एक्टोपैरासाइट कहेंगे, और अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहता है तो उसे हम एंडोपैरासाइट कहेंगे, ठीक है। और होस्ट क्या होता है? वो ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी के ऊपर या अंदर पैरासाइट रहता है, वो उसका होस्ट कहलाता है। अब ये जो टाइप है इंटरेक्शन की, इसमें क्या होता है कि पैरासाइट खुद तो अपने लिए फायदा हासिल करता है अपने होस्ट से, मगर इन रिटर्न अपने होस्ट को नुकसान पहुंचाता है, यानी अपने होस्ट के लिए हार्मफुल होता है। यानी पैरासिटिज्म इस तरह की इंटरेक्शन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने लिए बेनिफिशियल हासिल करता है मगर दूसरे ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास आ जाती है प्लाज्मोडियम और ह्यूमन बींग्स की। आपको पता है कि प्लाज्मोडियम हमारे पास ऐसे पैरासाइट है जो कि मलेरिया कोज करते हैं, और मॉस्किटो इसके जरिए ये सेपरेट होते हैं। तो मॉस्किटो की बॉडी से ये जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, वो ह्यूमन बींग्स के ब्लड में एंटर होते हैं, अपने लिए खुद तो फायदा हासिल कर लेंगे, अपने लिए फूड हासिल कर लेंगे, मगर इन रिटर्न ह्यूमन बींग्स के अंदर डिजीज कोज करते हैं मलेरिया की, ठीक है। तो ये हमारे पास था पैरासिटिज्म। नेक्स्ट टाइप हमारे पास आ जाती है इंटरेक्शन की सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस का मतलब है लिविंग टुगेदर, यानी कि सिम्बायोसिस ऐसी टाइप है इंटरेक्शन की जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होते हैं। अब सिम्बायोसिस अगेन इसकी टू टाइप्स है, म्यूचुअलिज्म एंड कॉमनसेलिज्म। म्यूचुअलिज्म क्या होता है? म्यूचुअलिज्म इज दैट टाइप ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इन विच both the organism are beneficial for each other। म्यूचुअलिज्म ऐसी टाइप है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को फायदा ही पहुंचाते हैं, खुद भी फायदा हासिल कर रहे हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी फायदा दे रहे हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास आ जाती है पोलिनेशन की। आपको पता है कि इंसेक्ट जो है प्लांट को विजिट करते हैं, फ्लावर्स को विजिट करते हैं अपने लिए नेक्टर हासिल करने के लिए, अपनी फूड हासिल करने के लिए, और इन रिटर्न प्लांट की पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, उसके सीड को डिस्पर्स करते हैं, तो दोनों एक दूसरे को फायदा ही पहुंचा रहे हैं। इसकी दूसरी एग्जांपल आ जाती है हमारे पास लेग्यूम फैमिली और बैक्टीरिया के अंदर। लेग्यूम फैमिली यानी कि पी प्लांट की जो फैमिली होती है उसे हम लेग्यूम फैमिली कहते हैं। उस फैमिली के जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं, उनके रूट्स के अंदर बैक्टीरिया रहते हैं नोड्यूल्स बनाकर। बैक्टीरिया वहां से अपने लिए फूड हासिल करते हैं और इन रिटर्न उन प्लांट के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं। इस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की दूसरी टाइप हमारे पास आ जाती है कॉमनसेलिज्म। अब कॉमनसेलिज्म ऐसी टाइप है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे से फायदा हासिल कर रहा है मगर दूसरे को अगर नुकसान नहीं पहुंचा रहा है तो फायदा भी नहीं दे रहा है, ठीक है। यानी कि दूसरे के लिए बेजरर होता है, खुद फायदा हासिल कर रहा है मगर दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती है एपीफाइट्स। एपीफाइट्स हमारे पास ऐसे प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट्स के स्टेम्स के ऊपर ग्रो करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये प्लांट वीक होते हैं, अपने लिए सपोर्ट हासिल नहीं कर सकते, तो सिर्फ सपोर्ट हासिल करने के लिए दूसरे प्लांट्स के ऊपर लगते हैं, बाकी ये अपना सारा काम खुद करते हैं, यानी अपने लिए फोटोसिंथेसिस खुद करते हैं। तो ये इसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे से फायदा हासिल कर रहा है मगर दूसरे को इन रिटर्न कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, ठीक है। इसकी दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती है, आपने देखी होगी बहुत ज्यादा प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बेलों की शक्ल में होते हैं, वाइन्स की शक्ल में, ठीक है। अब आपको पता है ये जितनी भी हमारे पास बेलों वाले प्लांट होते हैं उनके स्टेम वीक होते हैं, वो अपनी सपोर्ट हासिल करने के लिए दूसरे प्लांट के साथ ग्रो करके उनके ऊपर चिपक कर ऊपर जाते रहते हैं, तो अपने लिए सपोर्ट हासिल करते हैं और अपने होस्ट को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बाकी अपने लिए फोटोसिंथेसिस खुद करते हैं। तो ये दोनों टाइप हमारे पास आ जाती है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की। लास्ट टाइप इंटरेक्शन की आ जाती है हमारे पास ग्राजिंग, ठीक है। ग्राजिंग क्या होते हैं? आपको पता है कि हमारे पास मुख्तलिफ हार्बीवोर्स जैसे कि काओ, शीप, गोट्स, बुफेलोस, ये तमाम ऐसे एनिमल्स हैं जो कि ग्रासेस के ऊपर फीड करते हैं, तो इनकी इस टाइप की फीडिंग को हम ग्राजिंग कहते हैं और इन एनिमल्स को हम ग्राजर्स कहते हैं। अब फीडिंग ग्राजिंग जो है वो भी एक तरह से इकोसिस्टम के लिए ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर ये एनिमल्स ग्रासिंग नहीं करेंगे तो वहाँ पर
ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी इस ग्रासेस की, ठीक है। तो एक तरह से वेजिटेशन को कंट्रोल करने के लिए ग्रासिंग भी ज़रूरी होती है, मगर ग्रासिंग भी जो एक मॉडरेट रेंज में होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये एनिमल्स जो हैं प्रीडेटर का शिकार नहीं बनेंगे, ओवर ग्रासिंग कर लेंगे, तो वो जो हमारे पास ग्रास लैंड है वो डेजर्ट में भी चेंज हो सकता है। तो ग्रासिंग भी इकोसिस्टम को बैलेंस रखने के लिए ज़रूरी होती है। तो ये थी हमारे पास 5 टाइप इंटरेक्शन की, इकोसिस्टम के अंदर 5 टाइप्स होती है ये इंटरेक्शन की। अगर आपको समझ ना आया हो कोई बात तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।